हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। विजया, जैसे ही दूत ने दुर्जय और शत्रुहंता का संदेश दरबार में सुनाया, उसी समय से मेरा मन वैष्णव को देखने के लिए व्याकुल हो रहा है। महाराज, कहीं उस मायावी दुर्जय ने अपनी माया से हमारी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता विजया। वैष्णव तो ध्यानस्थ है। तो फिर कौन बोला? हे रत्नाकर, आप पूर्व जन्म में समुद्रराज थे। मैं तुमसे न्याय मांगता हूँ, एक पिता का अधिकार मांगता हूँ। पुत्री के सामने हाथ जोड़कर पुत्री को लज्जित मत कीजिए। मैं आपकी ये इच्छा भी पूर्ण करूंगी। राजन, रानी, मैंने आपको बार बार इसीलिए साक्षात्कार करवाया कि आप दोनों मेरा सत्य स्वरूप भूल न सकें। हे मातेश्वरी, मैं आपका संकेत समझ गया हूँ। हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। जिस दूत के माध्यम से शत्रुहंता ने हमारी वैष्णव की मांग करने की हिम्मत की थी, उस दूत की तो जिह्वा काटकर भेज देनी चाहिए थी। वैष्णव हमारी इकलौती लाडली पुत्री है। उस दुरात्मा दुर्जय का हमने क्या बिगाड़ा है जो वो हमारी वैष्णव को ऐसी टेढ़ी नजर से देख रहा है? जाने भी दो, धीरज से काम लो विजया। धीरज से काम लूं? वो अधर्मी दुर्जय हमारी पुत्री को हथिया लेना चाहता है और मैं एक मां होकर धीरज से काम लूं? यह असंभव है स्वामी, यह असंभव है। पहले भी उस दुरात्मा ने हमारी वैष्णव को मारने के प्रयत्न किए थे और अब उसकी ढिठाई तो देखिए। वैष्णव को उसके हवाले करने का हमें आदेश देकर कितनी धृष्टता दिखा रहा है वो। वैष्णव हमारी आत्मा है, हम वैष्णव को उसके हवाले कैसे कर सकते हैं? विजया, जैसे ही दूत ने दुर्जय और शत्रुहंता का संदेश दरबार में सुनाया, उसी समय से मेरा मन वैष्णव को देखने के लिए व्याकुल हो रहा है। परंतु वैष्णव है कहाँ? वो यहीं कहीं होगी। परंतु वो कक्ष में तो है नहीं। कक्ष में नहीं है महाराज। वैष्णव, पुत्री वैष्णव, वैष्णव, वैष्णव। दासी, वैष्णव कहाँ है? अपने कक्ष में है। वो कक्ष में तो नहीं है। कक्ष में नहीं है महाराज। कहीं उस मायावी दुर्जय ने अपनी माया से हमारी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता विजया। वैष्णव, 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 कहाँ हो तुम? वैष्णव, 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 वैष्णव। वो देखिए। चलिए। वैष्णव, वैष्णव, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हम दोनों ने तुम्हें। और तुम यहाँ बैठी हो? मैं तो आप दोनों के पास ही हूँ। हैं? वैष्णव तो ध्यानस्थ है। तो फिर कौन बोला? हम धन्य हुए मातेश्वरी। आपने दर्शन देकर हमें अनुग्रहित कर दिया मातेश्वरी।
हमारे लिए क्या आज्ञा है मातेश्वरी? हे रत्नाकर, हे विजया, आप दोनों मेरे परम भक्त हैं। मैं वैष्णव के रूप में सदा ही आपके पास रहती हूँ। यह आपकी हम पर कृपा है मातेश्वरी। परंतु आप ये बात भूल गए हैं कि वैष्णव ने आपके यहाँ जन्म क्यों लिया है। हे रत्नाकर, आप पूर्व जन्म में समुद्रराज थे। देवता और दैत्यों के समुद्र मंथन के कारण मैं समुद्र से प्रकट हुई और इस नाते आपकी पुत्री बन गई। उस समय जब मेरा विवाह भगवान विष्णु से हुआ तो आप ही ने मेरा कन्यादान किया था। इयं मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीक्ष जैनां भद्रं ते पाणिं ग्रहणीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। इस जन्म में आपको याद नहीं रहा कि उस समय आपने मुझसे प्रार्थना की थी। पुत्री, अपनी बेटी का विवाह करके अपने हाथों उसका कन्यादान करने का जो अपार सुख है वो तो मैंने पा लिया, परंतु एक पिता को जो सुख नन्ही मुन्नी बालिका को अपनी गोद में खिलाने में मिलता है, उसके घुटनों चलने, फिर पिता की उंगली पकड़कर उसके प्रथम बार खड़ी होने और उसकी तोतली बातों से जो परम सुख प्राप्त होता है, उससे तो मैं वंचित रह गया। ये मेरे साथ अन्याय है। मैं तुमसे न्याय मांगता हूँ, एक पिता का अधिकार मांगता हूँ। पुत्री के सामने हाथ जोड़कर पुत्री को लज्जित मत कीजिए। मैं आपकी ये इच्छा भी पूर्ण करूंगी। परंतु कब? उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आप सागर हैं, आपको रत्नाकर भी कहते हैं। त्रेता युग में मैं जब वैष्णो देवी नाम से अवतार लूंगी, उस समय आप रत्नाकर नाम के एक परम प्रतापी राजा के रूप में जन्म लेंगे। हे रत्नाकर, आपकी प्रार्थना मैंने स्वीकार कर ली। मेरा लालन पालन करने की आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आपके इस जन्म में मैंने आपके यहाँ वैष्णवी के रूप में जन्म लिया। परंतु वैष्णव के जन्म के बाद आप पुत्री मोह के अधीन हो गए। राजन, रानी, मैंने आपको बार बार इसीलिए साक्षात्कार करवाया कि आप दोनों मेरा सत्य स्वरूप भूल न सकें, परंतु पुत्री मोह के अधीन होने के कारण आप वैष्णव के दिव्य स्वरूप को देख न सके। हे राजन, हे रानी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे वैष्णवी अवतार लेने का उद्देश्य निर्धारित है। इसलिए आप मेरे उद्देश्य पूर्ति के रास्ते में अपनी ममता की बाधाएं मत खड़ी कीजिए। आपकी ममता मेरे रास्ते की दीवार तो बन ही गई है, साथ ही आपकी ये ममता स्वयं आपको भी आपके उद्देश्य से दूर हटा रही है। हे मातेश्वरी, मैं आपका संकेत समझ गया हूं। हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। इसके बाद ना मैं अपने कर्तव्य को भूलूंगा और ना मैं अपने उद्देश्य से दूर हटूंगा। पिताश्री, माताश्री, किस सोच में डूब गए हो आप दोनों? तुम्ही ने हमें साक्षात्कार करवाया और तुम ही हमसे पूछ रही हो। तुम तो हमारी मैया हो भगवती। मैं
मैं तो केवल आपकी वैष्णव हूँ माताश्री। हे मैया, क्या आप मेरी परीक्षा लेना चाहती हैं? परंतु अब मैं पुत्री मोह के अधीन होकर अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ूंगा और ना ही आपके इस अवतार के उद्देश्य में ममता की बाधाएं खड़ी करूंगा। हे मातेश्वरी, जो आपका उद्देश्य होगा वही मेरा होगा और मेरा सबसे पहला उद्देश्य होगा अधर्मी शत्रुहंता का दमन।